विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 6 सीजन में, छठे सीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आपको याद होगा, 5वें सीजन के लास्ट एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह समझा रहे थे कि जब तक लालसाओं का अंत नहीं होता ना, तब तक जीवन शुद्ध नहीं होता। और ये लालसाएं बनने के पीछे कारण होता है अहम का। अगर उस अहम को ज्ञान रूपी तलवार से अगर हम नहीं काटेंगे तो मुक्ति कभी भी मुमकिन नहीं है। ये पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। उस पर प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, हे महर्षि, आपने अहम तथा उसे उत्पन्न करने वाली लालसा का त्याग करने के लिए कहा है। यदि मैं अहम भाव को छोड़ देता हूं तब मुझे यह शरीर भी छोड़ना पड़ेगा और वह सब कुछ भी छोड़ना होगा जो अहम भाव पे आधारित है। प्रभु रामचंद्र जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। अहम भाव को आप मुझे त्यागने के लिए कह रहे हो ताकि इन लालसाओं से मुक्ति हो जाए, पर जैसे मैं अहम भाव को त्याग दूंगा, मेरा शरीर भी तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह शरीर का जो अस्तित्व है वो भी कहीं ना कहीं अहम भाव से ही जुड़ा हुआ है। तो अहम भाव के साथ जुड़े हुए इस शरीर को त्यागना पड़ेगा और उस अहम भाव के साथ जो जो चीजें जुड़ी है उन सबको मुझे त्यागना पड़ेगा। जब जड़ अर्थात अहम भाव को काट दिया जाता है तब तना अर्थात शरीर गिर पड़ता है। यह मेरे लिए कैसे संभव है कि अहम भाव को छोड़ भी दूं और जीता भी रहूं? ये प्रश्न काफी जिज्ञासुओं के मन में भी उठता है कि अगर सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ का मतलब वो अहम भाव से जुड़ा हुआ सब कुछ छोड़ दूंगा, तो जीवित रहना मुमकिन है क्या? हो सकता है वो अहम भाव के साथ साथ मैं ये शरीर भी छोड़ दूं। ये कैसे स्थिति में हासिल करूं जिसमें अहम भाव का भी त्याग हो जाए लेकिन मैं जीवित भी रहूं? इस पर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राम, सभी धारणाओं, बद्धताओं और संकल्पों का त्याग 2 तरीके से किया जाता है। एक ज्ञान आधारित या प्रत्यक्ष बोधजन्य और दूसरा संकल्प आधारित। मैं विस्तार से अब इन दोनों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहले तो व्यक्ति को अपनी इस भ्रामक धारणा से अवगत होना चाहिए कि संसार के इन सभी पदार्थों से मेरा जुड़ाव और मेरा जीवन इन पर निर्भर है। मैं बिना इनके नहीं रह सकता और मेरे बिना इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। गहराई से चिंतन के द्वारा इस अहम भाव का त्याग करके व्यक्ति को उन कर्मों में लगाना चाहिए जिन्हें वह सहज भाव से करता हो या सहज भाव से घटित हो। ऐसा करते हुए भी उनका मन और हृदय सदा शांत और संयमित रहता है। अहम भाव तथा बद्ध मानसिकता के इस त्याग को चिंतन परक अहमहीनता कहते हैं या ईगोलेसलेस कहते हैं। कितना सुंदर कहा है कि
जो चीजें या जो भी कृति हम सहज भाव से करते हैं ना, फिर उसमें अहंकार से हम मुक्त ही रहते हैं। मैं कर रहा हूं और ये हो रहा है, इस बीच का अंतर समझते हो? गुरुजी भी ये बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, कि कुछ करने की चेष्टा मत करो, होने लगेगा। इवन वो ध्यान के लिए भी ये करते हैं। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान होने लगेगा। वह समदृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, वह समदृष्टि होने लगेगी। यही जब स्थिति आ जाएगी ना हमारे जीवन में कि वो सहजता स्वाभाविक लगने लगेगा, फिर वहां पे उन कृतियों में हमने अहम भाव का त्याग किया है यही माना जाएगा, या उस अहम भाव का इंप्रेशन या संस्कार हमारे चेतना पर नहीं होगा, हम उससे मुक्त रहेंगे। फिर जब अद्वैत सत्य का ज्ञान या प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो व्यक्ति अहम भाव और बद्ध मानसिकता को छोड़ देता है और अपने अंदर इस बात की अनुभूति भी नहीं होने देता कि यह मेरा है। फिर वह शरीर को भी मेरा नहीं समझता, इसे अहमहीनता का प्रत्यक्ष बोध कहते हैं। जब सत्य का ज्ञान हो गया, जब अद्वैत में हम स्थित हो गए ना, तब मेरा और तेरा ये भाव ही मिट जाता है। अद्वैत का मतलब भी वही है ना, द्वैत का मतलब दो अलग अलग, और अद्वैत का मतलब सब कुछ एक ही है। जब उस अद्वैत तत्व का अनुभव हो गया तो फिर मेरा शरीर अहम ये भाव भी वहां पे विलुप्त हो गया, वहां पे कुछ बचा ही नहीं। तो दो तरीके से महर्षि वशिष्ठ यहां पे कह रहे हैं कि एक तो सहजता, स्वाभाविक कोई चीजें हो जाती है तभी भी वहां पे अहम भाव शेष नहीं रहता, और जब परम अद्वैत तत्व का अनुभव हो गया, उस सत्य में प्रस्थापित हो गए, तभी भी अहम भाव का अस्तित्व नहीं रहता। वह व्यक्ति जीवित अवस्था में ही मुक्त हो जाता है। इन दोनों तरीके से हम जीवित रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जो हंसते हंसते चिंतन परक पद्धति से अहम भाव को छोड़ देता है, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए, उसको वह अहम भाव छोड़ने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करता। हम कहते ना, अरे वो व्यक्ति ने उस चीज को हंसते खेलते कर लिया। उसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए उस अहम भाव से वह मुक्त हो जाता है। जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा अहम भाव छोड़कर समभाव में स्थित हो जाता है, वह भी मुक्त है। दोनों तरीके से उन्होंने कहा, दोनों तरीके से मुक्ति का अनुभव हम कर सकते हैं। जनक तथा अन्य वैसे ही लोग चिंतन परक पद्धति अपनाते हैं, जिन्हें लोगों को अहमहीनता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वे ब्रह्म से एकाकार होते हैं। जनक राजा की जो कहानी हमने देखी थी, चिंतन कर करके वह सत्य में प्रस्थापित हो गया, अद्वैत को अनुभव किया, ब्रह्म में प्रस्थापित हो गया। वे शारीरिक चेतना से ऊपर उठ चुके होते हैं। दोनों मुक्त भी होते हैं और दोनों ब्रह्म से एकाकार भी होते हैं। दोनों तरीके से हम अपने आप को अहम से मुक्त करके एक अलग ही स्थिति में, एक ऊपर के स्तर पे जैसे हम चले गए, ऐसी स्थिति आती है। और दोनों भी इसमें अहम से मुक्ति का अनुभव होता है और फिर भी वह जीवित भी रहते हैं। उसी को मुक्त संत कहना चाहिए, जो वांछनीय और अवांछनीय पदार्थों से अप्रभावित रहे। मुक्त संत की क्या व्याख्या की है? वांछनीय और अवांछनीय दोनों पदार्थों से वह अछूता रहे। जो योग्य है, जो अयोग्य है, दोनों से अछूता है। उसके भी ऊपर
हम कहते हैं जैसे गुणों के ऊपर चले गए, तत्व के ऊपर चले गए, उसी प्रकार जब जो हर चीज से निरंजन हो गया। श्री श्री रविशंकर जी और एक बहुत सुंदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, निरंजन, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं टिकता, सबके ऊपर चला गया। वह इस संसार में तो रहता है परंतु भीतर से पूर्णतः उससे अछूता रहता है, जैसे कोई गहरी नींद में हो। गहरी नींद में कितना सुंदर उदाहरण दिया है। गहरी नींद में जब हम रहते हैं तो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से पूरी तरीके से अछूते रहते हैं। तो जब हम मुक्त हो जाते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से जब अहम छूट जाता है, मुक्त हो जाते हैं, तब संसार में भी रहते हैं पर संसार की सांसारिक प्रक्रियाओं से अछूते रहते हैं, मुक्त रहते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत ही सुंदर विश्लेषण यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे हैं। अगले एपिसोड में देखते हैं और इस चर्चा में क्या बातचीत होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।